रुद्र और महाकाली का आमना सामना होने वाला है और इसके साथ एक और प्रलय की आहट है, क्योंकि महाकाल का सबसे भयावह अवतार रुद्र अब देवी पार्वती के सबसे भयानक रूप महाकाली से भिड़ने जा रहा है। और यही है मल का अगला षड्यंत्र। मल की शिव तंत्र विद्या अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि मणि ने अपनी शक्तियों से उस तंत्र का अंत कर दिया है। अब मल के पास कोई ऐसा उपाय या शक्ति नहीं बची है जिससे वो शिव शक्ति का सीधे सीधे सामना कर सके। इसलिए उसकी योजना है कि महाकाल और महाकाली एक दूसरे के विरुद्ध लड़े, और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ प्रलय आएगा बल्कि शिव शक्ति यानी महाकाल और महाकाली हमेशा के लिए एक दूसरे से विरक्त हो जाएंगे। मल को इस बात की भी खुशी है कि इस बार नारायण भी उनकी सहायता करने नहीं आने वाले, और ऐसे ही उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है जो शिव शक्ति की पूरी गाथा को बदल देगा। कहानी की शुरुआत मार्तंड और महालसा से होती है, जो इस समय अत्यधिक पीड़ा में हैं क्योंकि मल द्वारा भेजे गए दोनों असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों से पूरे जेजुरी गांव को तहस-नहस कर दिया है। गांव में हर तरफ हाहाकार मच चुका है और अंततः उन असुरों ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए महालसा और मार्तंड पर भी जानलेवा हमला किया, जिससे दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के समीप आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची कि वे एक दूसरे तक पहुंच पाएं। तभी वहां मणि का आगमन होता है। मणि जब ये सब देखता है तो गहरी पीड़ा में पड़ जाता है और समझ जाता है कि इसके पीछे उसके दादा मल महाराज का ही हाथ है। वो अपनी तंत्र शक्तियों का उपयोग करता है और दो दिव्य तलवारें उत्पन्न करता है। यह वही तलवारें हैं जिनसे न सिर्फ दोनों मायावी असुरों का अंत होना तय है बल्कि मल के रचे गए शिव तंत्र का भी विनाश होगा। मणि यह तलवारें मार्तंड और महालसा की ओर फेंक देता है ताकि वे उन्हें उठाकर युद्ध कर सके, लेकिन दोनों के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची होती कि वे तलवार उठा सके। वे कोशिश तो करते हैं लेकिन विफल रहते हैं। मणि ये देख हैरान और दुखी हो जाता है और फिर से अपनी विद्या का प्रयोग करता है। इस बार वो अपनी शक्तियों का कुछ अंश महालसा और मार्तंड के भीतर प्रवाहित कर देता है। इन शक्तियों के प्रभाव से दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और तलवारें उठा लेते हैं। अब युद्ध का आरंभ होता है और उसी समय मणि दौड़कर उनके पास पहुंचता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए मार्तंड जी और महालसा, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। ये तलवारें उन्हीं असुरों की गांठ हैं और इन्हीं से उनका अंत होगा, क्योंकि इन्हें मल दादा ने अपने तंत्र से रचा था। मेरी भक्ति और मेरी शक्ति का ही परिणाम है कि मल दादा के तंत्र को इतनी शक्ति मिल गई कि वो पूरे संसार को तहस-नहस कर सके। मार्तंड और महालसा पहले तो मणि की बातों को समझ नहीं पाते और उसे ही दोषी मानते हैं, क्योंकि वो मल का छोटा भाई और महाराज भी है। लेकिन मणि उन्हें सच्चाई बताता है कि कैसे उसने ही उन्हें शक्ति दी जिससे वे तलवार उठाने और युद्ध करने के योग्य बने। वो बताता है कि अब सबसे जरूरी है इन असुरों का अंत करना, क्योंकि यही मल के षड्यंत्र को रोकने का एकमात्र उपाय है। मार्तंड और महालसा मणि की बात मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों तलवारें उठाकर असुरों पर प्रहार करते हैं। पहले युद्ध में असुर अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मार्तंड और महालसा की शक्ति बढ़ती जाती है और वे असुरों को कमजोर करने लगते हैं। अंततः दोनों असुर परास्त हो जाते हैं और उनका अंत हो जाता है। असुरों के अंत के साथ ही मणि की शक्ति शिव तंत्र की ओर प्रवाहित होती है और वो तंत्र टूटने लगता है। मल अभी भी अपने यज्ञ के माध्यम से तंत्र को जीवित रखने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास है कि वो शिव शक्ति को सदा के लिए विभक्त कर देगा। लेकिन जैसे ही मणि की शक्तियां मल के यज्ञ से टकराती हैं, उसी क्षण तंत्र टूट जाता है और मल का यज्ञ बुझ जाता है। अब मल के पास शिव तंत्र की शक्ति नहीं रह जाती, न ही वो मार्तंड और महालसा पर इसका प्रयोग कर सकता है और न ही किसी और पर। ये देखकर असुर माता दिति घबरा जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मल महाराज हार जाएंगे। वो कोमल से कहती है, यह क्या हो गया, आखिर यह कैसे संभव हुआ। इस पर मणि कहता है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, और कहानी का ये पहला हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है, जबकि आगे की घटनाएं अभी बाकी हैं। मणि के छूट जाने और उसकी करतूतों का सच सामने आते ही मल महाराज क्रोधित होकर असुर माता दिति को बताता है कि दरअसल मेरे शिव तंत्र के अंत का कारण मणि ही है, क्योंकि मैंने कहा था कि उन दोनों मायावी असुरों को केवल मैं और मणि ही हरा सकते हैं, और अगर उनका अंत हुआ है तो इसका अर्थ यही है कि वहां मणि मौजूद था और उसने ही मेरे शिव तंत्र को नष्ट किया है। ये सुनकर असुर माता विचलित होकर पूछती है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो शिव तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और केवल मार्तंड और महालसा का विवाह ही शेष है। यदि उनका विवाह हो गया तो उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप स्मरण आ जाएगा कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं शिव शक्ति का अवतार हैं।
ये सुनकर मल महाराज अपने अगले षड्यंत्र का खुलासा करता है और कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि उनका विवाह हो, क्योंकि विवाह के बाद जब उन्हें उनका अतीत याद आएगा तो शिव शक्ति का मिलन तो होगा, लेकिन उसी के साथ फिर से वही युद्ध शुरू हो जाएगा जो अनादिकाल से अधूरा रह गया था। वे मार्तंड और महालसा अब रुद्र और महाकाली के स्वरूप में वापस लौट आएंगे और आमने सामने आकर भिड़ेंगे। अगर रुद्र और महाकाली आमने सामने आ गए तो इस संसार में एक प्रलय आ जाएगा, वही प्रलय जिससे संसार अस्तव्यस्त हो जाएगा और इस त्याहिमाम का सबसे बड़ा लाभ मुझे मिलेगा और मैं अपने अंतहीन साम्राज्य की नींव रख सकूंगा, यानी उनके विवाह से ही मेरा काम पूरा होगा। इसी बीच दूसरी ओर मणि अपने प्रायश्चित की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिव मंदिर पहुंचकर अपनी शक्तियों से मंदिर पर लगे उस मायावी तंत्र को नष्ट कर देता है जिसे मल ने वर्षों पहले महिलाओं के प्रवेश को रोकने के लिए रचा था। अब वो तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और जेजुरी गांव की सभी स्त्रियां वर्षों बाद शिव मंदिर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाती हैं। ये देखकर पूरे गांव में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। ग्रामीण मार्तंड और महालसा की जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि आप दोनों की वजह से आज हमारा गांव सुरक्षित है, और यदि आप न होते तो मल महाराज का शिव तंत्र हम सबको नष्ट कर देता। लेकिन मार्तंड विनम्रता से कहते हैं कि धन्यवाद हमारा नहीं बल्कि मणि महाराज का करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से हमें वे दिव्य तलवारें प्राप्त हुई और हमारी शक्ति बढ़ी जिससे हम मायावी असुरों का अंत कर सके। ये सुनकर मणि हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि मुझे इस पाप का भागी मत बनाइए, क्योंकि यह सब मेरे कारण हुआ। मैंने दादा पर अंधा विश्वास किया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उनके मायावी खेल और षड्यंत्र को मैं समझ न सका और मेरी भक्ति ने उनके शिव तंत्र को और भी प्रबल बना दिया था। आज जब मुझे प्रायश्चित करने का अवसर मिला है तो मेरा मन हल्का हो गया है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और आज उसका बोझ उतर गया है। इसके बाद मल असुर माता को समझाता है कि मणि का ये प्रायश्चित भी उसके लिए लाभकारी ही है, क्योंकि वह जानता है कि विवाह के बाद शिव शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे और वही उसका अगला दांव है। असुर माता भयभीत होकर कहती है कि लेकिन महाराज, अगर उन्हें सब याद आ गया तो सबसे पहले वे आपका अंत करेंगे। इस पर मल हंसकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि विवाह के बाद ही तो वह प्रलय शुरू होगी जिसकी मुझे प्रतीक्षा है। रुद्र और महाकाली एक दूसरे पर प्रहार करेंगे और इस संसार में हाहाकार मच जाएगा। उसी हाहाकार का लाभ उठाकर मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। दूसरी ओर मणि मार्तंड और महालसा को समझाता है कि मल महाराज नहीं चाहते कि आपका विवाह हो। इसका अर्थ यही है कि आपके विवाह के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। विवाह के बाद ही आप अपने वास्तविक उद्देश्य और पहचान को जान पाएंगे, इसलिए आप जल्द से जल्द विवाह कर ले। महालसा इस पर प्रश्न करती है कि मल महाराज और आपके बीच आखिर संबंध क्या है। इस पर मणि केवल इतना कहता है कि यह तो विधि का विधान है और आपको अपनी पहचान स्वयं खोजनी होगी। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि विवाह के बाद शिव मंदिर में आइए और वहाँ आपको सब कुछ स्मरण हो जाएगा। आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है और आपको आगे क्या करना है। इसके बाद जेजुरी गांव में खुशी का माहौल बन जाता है और ग्रामीण मार्तंड व महालसा के विवाह की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोनों भी विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं और इस प्रकार पूरा गांव आनंद और उल्लास से भर उठता है। यहीं पर यह खूबसूरत और रोमांचक एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ये कहानी और एपिसोड का रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली किस कहानी का इंतजार है। आपका समर्थन हमें और भी शानदार कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।